हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है 26 नवंबर और हमें शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस काफ़ी कम मिल पाए हैं क्योंकि सुनने में ये आया है आरआरबी की तरफ से आप एनालिसिस नहीं करा सकते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन शेयर नहीं कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो मैं डाउट में खुद हूँ कि वो सही बता भी रहे हैं कि नहीं बता रहे, है ना। तो जितने क्वेश्चंस मुझे कंबाइन में मिले हैं, ठीक है, लग रहा है कि हाँ वाकई में ये आए हैं, उतने ही क्वेश्चन मैं शेयर कर रही हूँ तब तक आपके साथ में। इसके बाद देखते हैं हमें ये वीडियो कैरी ऑन करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आया हुआ है कि बंद करना है, नहीं करवाना है। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। इसके बाद मैं देखती हूँ कैसा क्या करना है, जैसा भी होगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी। ठीक है, चलो। भारत की ओर से COP28 में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने COP28 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी आपसे पूछी गई थी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4। ठीक। 2023 खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन पूछा गया था आपसे कि वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो ब्रोमीन है, जो रूम टेम्परेचर पर भी एक लिक्विड फॉर्म में रहती है। ठीक है, अच्छा। W = F मल्टीप्लाइड बाई D से रिलेटेड एक आपका न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल मैं आपको बता देती हूँ किस तरह का था। उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल प्लीज़, क्योंकि ये जीके का चैनल है, जीएस अपलोड करती हूँ, है ना। जितना मैं पढ़ा रही हूँ मुझे पता है, पर हमें और एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए। ठीक है, तो उतना मैं एक साथ नहीं करा सकती हूँ। मैं वहाँ भी कम से कम आपको 5 से 6 चीज़ें, अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ पर डे। तो ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, मैं इसलिए आपको रिक्वायरमेंट कर रही हूँ। प्लीज़ आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एक हमारा न्यूमेरिकल जो आया था वो ऐसे समझो, आपको फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, मैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है, यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, देखो, वर्क इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। अब हिंदी वाले भी परेशान हो जाएंगे। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इफ वर्क डन 200 जूल। ठीक है, मान लो W, या कह सकते हैं कार्य कितना किया गया, 200 जूल। और फोर्स अप्लाइड इज, जो फोर्स अप्लाई किया, बल अप्लाई किया गया, वो किया गया 40 न्यूटन। ठीक है, देन वो आपसे बोलता है D यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा W = F मल्टीप्लाइड बाई D। सो D = क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन फोर्स। ठीक है, अब मान लो हमारे पास वर्क कितना है 200 जूल और फोर्स कितना लगाया गया 40 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 005, यानी कि 5 मीटर हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन आया था। अगर आपको ये डिजिट्स याद है कि वर्क और फोर्स कितना दिया गया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया और फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, आप याद कर लीजिए। हो सकता है आपको किसी शिफ्ट में इस तरह का फॉर्मूला मिल जाए। राइट, चलो। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? देखो, अभिकारकों के बीच जब आदान प्रदान होता है तो दोनों साइड से होता है, दोनों तरह का विस्थापन होता है ना, तो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। विद्युत चुंबक में होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर विद्युत चुंबकीय में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो विद्युत ऊर्जा से किस में जाएगा, चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन होगा, है ना। चलो, मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में भारत की जीडीपी की अनुमानित दर पूछी थी, तो 6.8, कुछ बच्चों ने बोला अप्रोक्सीमेटली 6.7% भी दी थी। तो आप गो थ्रू द ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पर मुझे 6.8 का पता पड़ा तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सी हार्मोन प्रणाली शरीर को नियंत्रित करती है? तो अंतःस्रावी प्रणाली। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन में आया था। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाती है।
ठीक है। सो एक लास्ट क्वेश्चन और हमें इतना ही मिल पाया, तो कम क्वेश्चन मिल पाया, मैंने मेहनत की थी बट मुझे क्वेश्चन उतने नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं दिल से सॉरी चाहूंगी आपसे, पर मुझे जितना मिल पाया मैंने आपको अवेलेबल कराने की कोशिश की है, ठीक है। चलो, इस 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो इसी तरह का था कि पौधे बहुकोशिकीय हैं या प्रोकैरियोटिक जीव हैं, एक एक कोशिकीय हैं या यूकैरियोटिक जीव हैं, पौधे भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, ये बात तो गलती है। पौधे एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही है कि पौधे हमारे एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं और यूकेरियोटिक जीव भी होते हैं, ठीक है। चलो, पौधे अन्य जीव पर, कुछ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस में, याद है, इसे ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। देखो, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। कुछ बच्चों ने मुझे ये बोला है कि क्वेश्चन में एमसीक्यू जो आ रहे हैं वो ये नहीं पूछ रहे, वो आपको कीवर्ड दे रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आप कीवर्ड पकड़िए। नॉट कीवर्ड वाला क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मुझे एक दो बच्चे ने बोला है कि हम गलत करके आ गए, हमको बाद में याद आया कि वहाँ पे नॉट दिया था और हमने मतलब रीड नहीं किया है, तो ये कीवर्ड ध्यान से पकड़िएगा। इंग्लिश वालों में नॉट होगा और हिंदी वालों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस तरह से दिया होगा। तो ओवर कॉन्फिडेंट में क्वेश्चन गलत करके मत आ जाइएगा, ये कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो इनको ध्यान से पढ़ के फिर अपना आंसर टिक कीजिएगा, ठीक है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही है हमारे पास कंटेंट अभी। जैसे अगर हमें कंटेंट मिलेगा तो हम आपको अपडेट करेंगे, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, क्वेश्चन सही लग रहे हैं, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें भी एक अप्रिशिएशन मिलेगा और हम भी मेहनत कर रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो आप लोग साथ में बने रहिएगा, फिर मिलते हैं।